मेरी क्लास में एक टॉपर लड़का था जो हमेशा टॉप करता था एंड फाइनली उसने एक दिन अपने सीक्रेट्स मुझे बताए। लेकिन मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरी क्लास में टॉपर मैं खुद था, इसीलिए मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे मेरे पढ़ने के तरीके ने हर क्लास में फर्स्ट बनाया। मेरे लिए तो सेकंड आना एक सजा से कम नहीं था, बिकॉज मेरे हिसाब से मेडल तो सिर्फ गोल्ड ही होता है, सिल्वर और ब्रोंज सिर्फ दिलों को तसल्ली देने के लिए होते हैं। ठीक जिस तरह प्यार भी पहला ही होता है, बाकी सब तो उसको भुलाने की नाकामयाब कोशिशें होती है। इसीलिए आज ये टॉपर आपको पढ़ने के वो तरीके बताएगा कि किसी ने सोची ना होगी, और आप अपनी क्लास में इतना स्कोर कर लोगे कि शायद आपने भी सोची ना होगी। तो चलो, जो नहीं सोचा उसको बिना सोचे रियलिटी बनाते हैं। तो भाई अगर सच बताऊं तो इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में मुझे कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बिकॉज पढ़ाई बोरिंग है, ये हम सब शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं। और सुनते हुए क्या आ रहे हैं, हम में से ज्यादातर लोगों की तशरीफ एक जगह टिक भी तो नहीं पाती है, और पढ़ाई के लिए हमारा दिमाग और तशरीफ एक ही जगह होनी चाहिए, तभी तो पढ़ पाओगे। और अगर बैठ भी गए पढ़ने तो किताब को देखकर तुम्हारा माइंड और तशरीफ दोनों सो जाएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे चैप्टर्स को नेटफ्लिक्स के चैप्टर्स की तरह देखे, तो सबसे पहले रीड एवरीथिंग फास्ट। तुम्हें जो भी पढ़ना है उस पर टूट पड़ो, बुलेट ट्रेन की स्पीड से पन्ने पलटो और पढ़ते जाओ। याद हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी टेंशन मत लो, बस तुमको एक बार हर लाइन के ऊपर से अपनी नजरें गुजारनी है। जैसे एक बाज अपना शिकार करने से पहले आसमान से पूरा ओवरव्यू ले लेता है, ठीक वैसे ही तुम भी बस अपनी नजरों से हर लाइन को ध्यान से पढ़ो और फास्टली पढ़ते जाओ, और जितना जल्दी हो सके पढ़कर चैप्टर खत्म कर दो और बुक बंद करके साइड में रख दो। बुक बंद करते ही पहले तो तुम्हें मिलेगा एक सुकून, लेकिन अगले ही पल आएगा कॉन्फिडेंस कि यार तुमने इतनी जल्दी इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया है। तुम्हें अब कम से कम ये तो पता चल गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, उनसे तुम अब फेमिलियर हो गए हो। अब थोड़ी देर बाद आता है इसका सेकेंड राउंड में स्पीड थोड़ी कम कर लो। हाँ, मैं पढ़ने की स्पीड की ही बात कर रहा हूँ। तुमने पहले जितना तेजी से पढ़ा, अब उतना ही हर लाइन को स्लोली पढ़ो। अब भी टेंशन ना लो कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन आगे बताऊंगा मैं, डोंट वरी। अब जब तुम धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो तुम्हारे दिमाग के मेमोरी कार्ड में अब फाइल ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखो, तुम जो भी पढ़ रहे हो उसे बस समझने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अपने दिमाग में पहले से मौजूद सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके, सारी कैपेसिटी का यूज करके हर लाइन को समझने की कोशिश करो। और मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लो कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि अगर समझ भी नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, बस तुम चैप्टर को पढ़कर खत्म करो। अब आता है थर्ड राउंड। ये वो राउंड है जिसमें ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। अब देखो भाई, इंटरनेट का सही उपयोग करना सिखाता हूँ। जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो बस उसका नाम यूट्यूब पर डालो और जो टीचर तुम्हें अच्छा लगे लेटे लेटे उसकी वीडियो देखते जाओ। अब पता है क्या होगा, तुमने 2 बार चैप्टर पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब जब उस टीचर की वीडियो तुम देख रहे होगे तो वो सारे सवाल जो तुम्हारे मन में तब आए थे जब तुम पढ़ रहे थे, वो अब सब क्लियर होते जाएंगे। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगले दिन जब तुम स्कूल जाओगे तो वो चैप्टर तुम अपने टीचर को खुद पढ़ा दोगे। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि तुम अपने क्लास टीचर से ऐसे ऐसे डाउट्स पूछोगे कि उनके पास तुम्हारे डाउट्स का कोई जवाब भी नहीं होगा, बट तुम्हें खुद पता होगा कि उनका आंसर क्या है। फिर तुम बन जाओगे अपनी क्लास के हीरो। तो अभी तक तो बहुत मजा आया पढ़ने में, लेकिन उतना मजा नहीं आया जितना अब आने वाला है। पढ़ने के बाद उससे भी ज्यादा बोरिंग काम पता है क्या होता है, वो है रिवीजन करना। भाई एक तो हमने जैसे तैसे करके ये चैप्टर याद किया है, उसके बाद भी भगवान ने हमारे दिमाग के साथ इतनी नाइंसाफी की है कि हम अगर रिवीजन ना करें तो कुछ ही टाइम में हम वो सब भूल जाते हैं जो हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था। और ये हमें इस फॉरगेटिंग कर्व से पता चलता है कि अगर हम कुछ टाइम इंटरवल्स में रिवाइज ना करें तो सारा याद किया हुआ चैप्टर दिमाग से ऐसे गायब होता है जैसे जोगिंदर के रखे हुए पैसे। लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने इस रिवीजन को भी मजेदार बना दिया एक टेक्निक का यूज करके, जो कि है मेहरबान और कदरदान। अपनी सुरीली आवाज किसे नहीं पसंद, हाँ, लेकिन वो आवाज हमें खुद को ही पसंद आती है, दूसरों को नहीं। जब हम गाना गाते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े सुर में गा रहे हैं। अरिजीत सिंह को अपना स्टूडेंट मानकर जब हम गाते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया के कानों में से धुआं निकलने लगता है। वो लोग जलते हैं यार, छोड़ो उन्हें जलने दो। तुम ईयरफोन लगा लो और प्लीज गाना मत गाओ, अपना चैप्टर अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो। ज्यादा नहीं, बस 10-10 मिनट्स की रिकॉर्डिंग्स कर लो। उसके बाद चाहे घूमो, साइकिल चलाओ या लेटो, लूप में अपनी इन रिकॉर्डिंग्स को सुनना शुरू कर दो। भाई जब हमें नए नए गाने बार बार सुनने से वर्ड टू वर्ड याद हो जाते हैं, वो भी किसी और की आवाज में, तो ये तो आपकी खुद की मधुर आवाज है। जब बार बार सुनोगे
तो सब याद हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आप गाना गाकर कितनों की सुनने की शक्ति खत्म कर रहे हो। जस्ट किडिंग गाइस, मैं सिर्फ सच बोल रहा था। अब भाई चैप्टर भी याद हो गया मजे मजे में, कमाल है ना। लेकिन इस रास्ते पर जाने से पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में भी जान लो, जो कि इस रास्ते के बीच में खड़ा आपका वेट कर रहा है। जी हाँ, पेश है आपकी खिदमत में आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका अपना स्मार्टफोन। आप पूरे दिन जो रीलम रिलाई करते हो वो इतनी आसानी से पीछा थोड़ी छोड़ देगा। जब पढ़ने बैठोगे तो ये नोटिफिकेशन भेजकर उंगली करेगा, फिर भी ध्यान नहीं दोगे तो किसी का कॉल आ जाएगा, कॉल भी नहीं उठाओगे तो कौन बनेगा करोड़पति से मैसेज आएगा कि आप लकी हो और आपने जीते हैं पूरे 7 करोड़। जल्दी से इस लिंक पे क्लिक करके ले लो, और आप ले भी लोगे। एक वायरस अपने फोन में और डिस्ट्रैक्शन अपने पढ़ाई के जोन में। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने इस दुश्मन को कम मत समझो। कच्चे बादाम का लालच खींच ही लेगा आपको अपने फोन की तरफ। इसीलिए ब्लॉक ऑल सोशल मीडिया एप्स फॉरएवर। देखो, हम सबके पास आजकल स्मार्टफोन होता ही है, और हम कुछ भी कर लें कहीं ना कहीं से ये सोशल मीडिया एप्स खुली जाती है। हमारे दिमाग और हमारी अंगुलियों को इसकी आदत हो चुकी है। इसीलिए कुछ ऐसी एप्स भी हैं जो इन सोशल मीडिया एप्स को परमानेंट ब्लॉक कर देती है। ना तुम उन्हें इंस्टॉल कर पाओगे और ना ही ओपन कर पाओगे। जब तक का तुम टाइमर लगाओगे उस टाइम तक चाहे हैकर भाई के पिताजी भी आ जाएं, वो भी इन एप्स को ओपन नहीं कर पाएंगे। बस कंडीशन ये है कि तुमने सही ऐप से उनको लॉक किया हो। iOS में जैसे ओपाल ऐप है, एंड्रॉइड में तुम देख लेना जेन्युइन ऐप कौन सी है। इसके अलावा अपने फोन की डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर कलर्स को ऑफ कर दो, फोन को ब्लैक एंड व्हाइट बना लो। तुमने सुना तो होगा ही कि ये कंपनीज अपने लोगों के कलर सिलेक्ट करने में ही करोड़ों खर्च कर देती है। वो बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है कि उन्हें ह्यूमन माइंड को कैसे ट्रैप करना है अपने कलर्स के थ्रू। लेकिन तुम बच जाओगे इस ट्रैप से, बस अपने फोन के कलर्स को ऑफ कर दो। ये सब करने के बाद भी कई बार हमारे माइंड में काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें, इधर उधर की साउंड्स चलती रहती है जो हमें फोकस करने ही नहीं देती। तो उसका सॉल्यूशन भी है। तुम YouTube पर व्हाइट नॉइज सर्च करके प्ले कर लो, वॉल्यूम एकदम मिनिमल कर लो। तुम्हारा ध्यान जो भटका हुआ है वो एक जगह पे आ जाएगा। अब तुम शांति से पढ़ाई कर पाओगे। और इसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने बैठने का मन ही नहीं करता, चाहे घर वाले कितना भी कह दें। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी मूड इतना अच्छा होता है कि अपने आप पढ़ने का मन करता है। इसके लिए मैंने तो ये किया कि पूरे दिन को ऑब्जर्व किया और ऐसा टाइम सेलेक्ट किया जिस पर मेरा मन पढ़ाई में हमेशा लगता है, और वो टाइम था सुबह का। सुबह सुबह जब भी मैं पढ़ने बैठता, एक तो मेरा पूरा माइंड खाली होता और दूसरा मैं जो भी पढूं वो मुझे याद हो जाता है। इसीलिए आप भी एक ऐसा टाइम सेलेक्ट कर लो। एंड अगर मेरी बात मानो तो सुबह से बेस्ट कोई टाइम नहीं है। मैं तो जल्दी उठ नहीं पाता, अदरवाइज 5 बजे सुबह का टाइम बेस्ट होता है। अगर आप उठ सकते हो जल्दी तो आप झंडे गाड़ दोगे, ये गारंटी है मेरी। और अभी तक जो भी टाइम तुमने कॉमेडी वीडियोस देखकर गंवाया है, तो भाई मैं इसे बुरा नहीं कहता। हम इंसान हैं, एंटरटेनमेंट जरूरी है। फ्रस्ट्रेशन में कई बार गाली वाली भी निकल जाती है दोस्तों के सामने, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम एंटरटेनमेंट को पढ़ाई से जोड़ दो? हाँ भाई, ये पॉसिबल है। तुम्हारे अंदर जितनी भी शैतानी है, जितना भी पागलपन है, तुम अपने दोस्तों को जिस भी नाम से उनके मजे लेते हो, क्यों ना चैप्टर्स में उनका नाम यूज किया जाए। जैसे कि चलो आज हरामी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ लेता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इफ यू नो तुम अपनी खुद की ट्रिक्स बनाकर अपनी पढ़ाई को एक रियल गेम बना सकते हो, जिसमें हमेशा हीरो बस एक ही रहेगा, वो हो तुम। और इस वर्ल्ड में रूल्स भी सिर्फ तुम्हारे होंगे, बिकॉज जैसा कि मैंने सुना है, योर बुक योर रूल्स। अच्छा, माई लाइफ माई रूल्स होता है, ऐसी तैसी कराओ। यहाँ तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा। तो चलो, जो भी मैंने बताया है, अगर काम का लगा हो तो काम में ले लेना, अगर बेकार लगा हो तो 1-2 हेट कमेंट करके जरूर जाना। मैं चला अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने। लव यू ऑल, टेक केयर। मैं चला अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने। लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं जल्द।